नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा था कि मल्लिकार्जुन को पाकिस्तान से संदेश भेजा जा रहा है, जिसको लेकर मनोज तिवारी ने कहा, निश्चित तौर पर अमित शाह जी कुछ कहते हैं तो उनकी बातों में दम होता है। अब तो खड़गे जी पर गाज गिरेगी। लेकिन हम देवघर समेत झारखंड के कई इलाकों से आ रहे हैं, जहां हमने रात के 10 बजे रोड शो किया। वहां पर मोदी जी के प्रति लोगों के एक ही भाव है, फिर से मोदी सरकार। आगे उन्होंने कहा, अभी हम अमृतसर जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के लोग कहते हैं बिहारी को आने नहीं देंगे, देखते हैं कौन हमें रोकता है। कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं, और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हज़ार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए। और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं। कल जालंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहाँ कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊँगा और देखता हूँ कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार में इनका खाता नहीं खुलेगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि भविष्य थोड़ी ही है। कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुनती है उनकी सरकार बनती है। और जनता इस बार पूरे तरीके से मन बना चुकी है कि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो भविष्य वक्ता थोड़े ज्योतिष, जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्य वक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्य वक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। जनता की सच्चाई है, जनता के समर्थन की सच्चाई है कि भविष्य वक्ता की सच्चाई है। ने कहा है कि कांग्रेस बाबा को 40 सीट भी नहीं आएगी। तो सही बोले हैं, सही बोले हैं। उनको तो देश की जनता ने, उनके परिवार को, कांग्रेस को कई 4-5 दशक तक देश में शासन चलाने की लोगों ने समर्थन दिया। इधर भी 2 बार 10 साल रहे, तो उन लोगों का तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से अलग हो ही नहीं सकते हैं। अमित शाह के उस बयान पर बिहार के अंदर सियासत गर्म है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हारती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसमें कोई संदेह है क्या? राहुल गांधी जी बिहार आए नहीं, आए तो अंतिम चरण में आए। लालू जी अपनी बेटी को छोड़कर किसी और के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। इनमें कुछ संदेह है? अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए। सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा, 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर-बितर हो गई थी। जो अब महागठबंधन बचा हुआ है
वो भी 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक अमीरी गरीबी की असमानता और दूसरा बेरोजगारी। सरकार हमारी बनी दोनों का क्या कहेंगे, कुछ मुद्दा तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। जो राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जो है 55 वर्ष तक के राज किए। यहाँ बिहार में जो है उनके गठबंधन जो है बड़ी गठबंधन बिहार का लालू जी उनका जो है 15 वर्ष तक के राज किए। तो क्या हाल है देश का और क्या हाल बिहार का था, वो सब लोग पुराने अतीत को भूलना चाहते हैं, पुराने अतीत में लोग जाना चाहते हैं। नए सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, करिश्माई जोड़ी, बिहार और देश का अवसर मिला है, सुनहरे अवसर मिला है बढ़ने का। सब लोग को उम्मीद है और 40 के 40 सीट जो है हमारी एनडीए के झोली में जा रही है, लोग मतदान कर रहे हैं, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर पितर हो गई थी। जो अब महागठबंधन बचा हुआ है वो भी 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक अमीरी गरीबी की असमानता और दूसरा बेरोजगारी। सरकार हमारी बनी दोनों का क्या कहेंगे, कुछ मुद्दा तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। जो राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जो है 55 वर्ष तक के राज किए। यहाँ बिहार में जो है उनके गठबंधन जो है बड़ी गठबंधन बिहार का लालू जी उनका जो है 15 वर्ष तक के राज किए। तो क्या हाल है देश का और क्या हाल बिहार का था, वो सब लोग पुराने अतीत को भूलना चाहते हैं, पुराने अतीत में लोग जाना चाहते हैं। नए सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, करिश्माई जोड़ी, बिहार और देश का अवसर मिला है, सुनहरे अवसर मिला है बढ़ने का। सब लोग को उम्मीद है। अमित शाह के द्वारा खड़गे और राहुल प्रियंका पर दिए गए बयान पर संजय झा ने कहा कि खड़गे को बलि का बकरा बनाया जाएगा। जब चुनाव खत्म हो गया तब बिहार में आए हैं राहुल गांधी प्रचार करने के लिए। बिहार में अब स्थिति आप देख रहे हैं, ईवीएम से लेकर किस प्रकार गाज गिरेगा, रिजल्ट के बाद उसकी तैयारी हो रही है। 4 को रिजल्ट आएगा, एनडीए की बड़ी जीत की तरफ जा रही है। यह बार बार बोलेंगे कि खड़गे को बलि का बकरा बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा इंडी गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक है बेरोजगारी और एक है गरीबी। संजय झा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके दादी ने कहा था गरीबी हटाओ। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद यह बात बोल रहा है। 40-50 साल में जो उनकी दादी ने जो स्लोगन दिया था इतने दिन में नहीं कर पाए, अब यह बोल रहे हैं। ऐसे ही स्लोगन वाले लोग हैं, इनको भी पता है क्या रिजल्ट होने वाला है। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, पूरा चुनाव खत्म हो गया, तब यह आए हैं। लालू यादव आज चुनाव प्रचार में अपनी बेटी के लिए निकलेंगे, दूसरे किसी के प्रचार में नहीं जाने पर संजय झा ने कहा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, परिवार के बाहर उन्होंने सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति उनका परिवार और बाल बच्चा है, बिहार के लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। सही बात है, खड़गे साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही। देखे ना किस तरह कल आए हैं, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है, तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं। यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है आरा में कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक है वो बेरोजगारी और दूसरा अमीरी गरीबी। जब कांग्रेस इन दोनों का समस्या को एक साथ दूर करेगी। सोचिए, जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अभी बैठ करके ये कर लेंगे। तो ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आएगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आए हैं वहाँ पर। सर एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी बड़ी बेटी रोहिणी मीठा बांटने के लिए चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार में निकले थे और बाकी किसी प्रत्याशी के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं
परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाए। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।